बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हमने मोडालिटी का हमने देखने हैं कि उसके बेसिक्स क्या हैं, वो हम देख रहे हैं फ्लोरोस्कोपी। आप बच्चों याद रखना कि सबको मैं अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन डिटेल से करूँगी। अभी सिर्फ बता रही हूँ कि कौन कौन सी मोडालिटीज़ होती हैं मेडिकल इमेजिंग में। हमारे पास फ्लोरोस्कोपी हम किस लिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हमारे पास हो गया हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, या हमारे पास इंटेस्टाइन हो गई हमारी, ठीक है, या क्या हो गया हमारी किडनीज़ हो गई, तो उनकी जो मूविंग इमेजेस है ना, किडनीज़, उनकी जो मूविंग इमेजेस होती हैं उनको हम देखने के लिए हम मूविंग इमेजेस देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरोस्कोपी। किसके लिए? मूविंग इमेजेस। तो क्या होता है कि फ्लोरोस्कोपी हमारे पास क्या है, एक डायनामिक स्टडी है, ठीक है। ये डायनामिक स्टडी करती है, फ्लोरोस्कोपी के जरिए हम डायनामिक स्टडी करते हैं और मूविंग इमेजेस देखते हैं हमारे ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन हो गया, स्टमक हो गया, किडनीज वगैरह, इसके लिए, ठीक है। तो क्या आता है कि यूजली हम फ्लोरोस्कोपी में क्या यूज़ करते हैं, कंट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं। तो कंट्रास्ट एजेंट हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास या तो हमारे पास कोई आयोडीन होता है या हम बेरियम यूज़ करते हैं। ये दो जो हम मेन कंट्रास्ट एजेंट्स हमारे पास फ्लोरोस्कोपी में यूज़ होते हैं। क्या होता है कंट्रास्ट एजेंट का बच्चों काम क्या होता है, आपने याद रखना है कि जहाँ से कंट्रास्ट हम अगर इंसर्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है, तो जिस जिस ऑर्गन से गुजरता जाता है ना, तो जहाँ कहीं पर कोई मसला हो, कोई ट्यूमर हो, कोई पैथोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई अबनॉर्मेलिटी हो, उसको कंट्रास्ट क्या हाईलाइट कर देता है। तो हमारे पास कंट्रास्ट का काम ये होता है कि हमेशा हमारे पास जहाँ कहीं खराबी आ रही है उस एरिया को उसको ब्राइट कर देना काफ़ी ज़्यादा। तो हमें पता चल जाए ना कि तस्वीर में ये वाला एरिया ब्राइट है तो इधर ज़्यादा मसला है। तो ये फ्लोरोस्कोपी में हम कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। कंट्रास्ट का इस तरह ज़्यादा हमारा इस्तेमाल होता है, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट हमें पता चल जाता है इससे चीज़ों का, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, हम ज़्यादातर फ्लोरोस्कोपी हम क्यों करते हैं, किसकी स्टडीज़ के लिए, आपने याद रखना है कि जीआईटी की अगर हमने कभी स्टडी करनी हो, ठीक है, जीआईटी की करनी हो या हमने हिस्टेरोग्राफिस करनी हो, ठीक है, उसके लिए हम जो है वो मेनली फ्लोरोस्कोपी जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं अगली मोडालिटी कौन सी हमारे पास, अगली है एंजियोग्राफी। तो बच्चों आप जो मेजर गलती बच्चे क्या करते हैं कि एंजियोग्राफी अगर पूछता है में क्या होता है तो बच्चे कह देते हैं कि एंजियोग्राफी हार्ट ऑफ वेजल्स ऑफ हार्ट की हमने स्टडी को कहते हैं, लेकिन नहीं। एंजियो का मतलब होता है वेजल्स और ग्राफी का मतलब होता है स्टडीज़। तो आपने क्या करना है, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी वेजल्स हैं उन सब की स्टडीज़ को हम कहते हैं एंजियोग्राफी। तो कभी भी आपने इस चीज़ को मिक्स नहीं करना कि केरी आपने कह देना कि सिर्फ हार्ट की जो ब्लड वेजल है उनको स्टडी करते हैं, नहीं। तो क्या कहते हैं, एंजियोग्राफी क्या होती है हमारे पास, स्टडी ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड वेजल्स को हम कहते हैं एंजियोग्राफी। तो बच्चों इसका हमारे पास मेनली होता क्या है कि ये किस लिए यूज़ होती है, इसका यूज़ हमारे पास क्या होता है, प्रिवेंट करती है किसी भी किस्म के स्ट्रोक को, ठीक है, या हमारे पास कोई भी हार्ट अटैक को, स्ट्रोक या हार्ट अटैक को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो ये मेन इसका यूज़ हो गया। तो आपने याद रखना है कि एंजियोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक है, एक मोडालिटी नहीं है, ठीक है। हम इसको इसमें लेकिन पढ़ते ज़रूर है, मेडिकल इमेजिंग में आ गया सारा। अच्छा, तो इसके जो मेन व्यूज़ होते हैं ना, हर मोडालिटी में व्यूज़ होते हैं, इसके जो मेन व्यूज़ है आपने इसको याद रखना है, LAO है, ठीक है, LAO क्रेनियल कार्डियल। मैं आपको बताती हूँ कि पूरा क्रेनियल कार्डियल का हम आएगा तो बताऊँगी क्या कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा RAO हमारे पास होता है, ये भी क्रेनियल कार्डियल, ठीक है। इसके अलावा एपिक्रेनियल कार्डियल। तो बेटा आपने ये देखना है कि क्रेनियल का मतलब पता है क्या होता है, ये वैसे मैं आपको सिंपल एक बात बता रही हूँ। क्रेनियल का मतलब होता है टुवर्ड्स हेड और कॉर्डल का मतलब होता है अवे फ्रॉम हेड। ये अपने बेसिक बात जो है आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा हम अगले जो नेक्स्ट मोडालिटी है हम देख रहे हैं मेडिकल इमेजिंग में, वो हमारे पास है मैमोग्राफी, ठीक है। मैमोग्राफी क्या होता है, मैमोग्राफी होता है कि हम इसमें एक्सरे यूज़ करते हैं। आपने अच्छा बात याद रखनी है, हम फ्लोरोस्कोपी में भी क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरोस्कोपी में भी हम एक्सरे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सरे में तो एक्सरे यूज़ करते ही करते हैं और मैमोग्राफी में भी हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सिटी में भी एक्सरे यूज़ करते हैं, ठीक है, सिटी स्कैन में। तो क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रेस्ट की स्टडी होती है ना, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट जो होती है, ब्रेस्ट की स्टडी, उसको मैमोग्राफी करते हैं। ये कहते हैं इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चों। जो ब्रेस्ट के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके लिए मैमोग्राफी यूज़ करते हैं। तो अक्सर बार में क्वेश्चन आता है कि हम मैमोग्राफी, हम ब्रेस्ट की स्टडीज़ के ब्रेस्ट स्कैन के लिए हम एक्सरे क्यों नहीं यूज़ करते, क्या उसमें क्या हम मैमोग्राफी लाजमी है कि ब्रेस्ट स्कैन के लिए। तो क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सरे है ना उसमें जो बीम है वो बहुत हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। वो हमारे पास जो ऑलरेडी ट्यूमर है, अगर किसी को ब्रेस्ट स्कैन कराने गया है तो वो मज़ीद जो म्यूटेशन कर सकती है DNA में एक्सरे, क्योंकि उसमें बीम बहुत हाई क्वालिटी होती है। जबकि मैमोग्राफी में हमारे जो पास जो एक्सरे बीम है वो हमारे पास उस कंपेरेटिवली लो क्वालिटी हम यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो हमारे पास ये यूज़फुल रहती है ब्रेस्ट स्कैन में। तो ये सॉफ्ट टिश्यू का जो स्कैन होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं ये हमारे पास, ठीक है। जब आपको मैं प्रॉपर पढ़ाऊँगी पूरा आगे तो समझ आएगा आपको। 2 टाइप्स जो बेसिकली होती हैं वो कौन सी होती है, एक स्क्रीनिंग होती है और डायग्नोसिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक और स्क्रीनिंग, ये 2 मेन इसकी क्या चीज़ें आपने याद रख लेना है। टाइप्स हैं किसकी, मैमोग्राफी की। उसके अलावा मैंने आपको बताया व्यूज़ आपने याद रखने हैं, जो मेन बात है इसमें कौन कौन से व्यू आते हैं आपने याद रखना है। ये भी वाइवा में क्वेश्चन आए थे, सीसी और MLO। सीसी मतलब क्या है, सीसी का मतलब है क्रेनियोकॉर्डल, ठीक है। और जो MLO है इसका मतलब हमारे पास होता है मीडियो लैटरल ओब्लिक, ठीक है। ये 2 मेन इसके व्यूज़ हैं। कौन कौन से व्यूज़ हैं, सीसी और MLO। इंडिकेशंस क्या हैं, यूजली हम कोई स्क्रीनिंग मैमोग्राफ के लिए कोई भी, क्या इधर मैं लिख देती हूँ। इंडिकेशन हमारी क्या होती है, इंडिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं इंडिकेशन। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है हमने कोई भी टेस्ट परफॉर्म क्यों नहीं करना। ये मेन डिफरेंस आपने याद रखना है। तो इंडिकेशन का मतलब है कि टेस्ट परफॉर्म क्यों करना है, वाई। तो क्या होता है, अगर ब्रेस्ट में कोई भी लंप आ जाए, ठीक है, कोई भी ब्रेस्ट लंप है हमारे किसी पेशेंट के, ठीक है, या क्या होगा सस्पेक्टेड कोई मैस है, ठीक है, या कोई अब्सेस है हमारे पास, ठीक है, या कोई स्पॉन्टेनियस निपल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसकी वजह से हमने क्या करना है, हमने उसका वो करवाना है मैमोग्राफी, ठीक है। मैमोग्राफी हमने करवानी है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, मैमोग्राफी में पढ़ लिया कि इसमें एक्सरे यूज़ करते हैं लेकिन लो क्वालिटी के होते हैं। ब्रेस्ट स्कैन को मैमोग्राफी कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू को इसमें स्कैन करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स होती हैं मेन, इसकी स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक व्यूज उसका होते हैं, सीसी और MLO, क्रेनियोकार्डियल और मेडियोलेटरल। अब लीक इंडिकेशन होती है कि हम क्यों परफॉर्म करते हैं मैमोग्राफी। तो इसके लिए ब्रेस्ट में अगर कोई लंप आ गया, कोई माइस आ गया, कोई निपल डिस्चार्ज आ गया, ठीक है।